दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसे सिंटैक्स भी कहा जाता है। तो समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सिंटैक्स किससे कहते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, जिसको सिंटैक्स भी कहा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको सिंटैक्स भी कहते हैं। तो समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिख रहे हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो नंबर और पर्सन के बेस पर होता है। ठीक है, नंबर और पर्सन के बेस पर। तो सब्जेक्ट नंबर के बेस पर या तो पर्सन के बेस पर होता है। तो जैसे नंबर के बेस की बात करेंगे तो वो सिंगुलर नंबर भी हो सकता है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर नंबर बोलिए। ठीक है, दूसरा जो है वो प्लुरल नंबर भी हो सकता है, प्लुरल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट देख रहे हैं, या तो वो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लुरल सब्जेक्ट हो सकता है। उसी तरह दोस्तों पर्सन जो 3 टाइप का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट जो होते हैं वो नंबर या पर्सन के बेस पर होगा। तो नंबर के बेस पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं तो प्लुरल सब्जेक्ट होगा। उसी तरह पर्सन 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी आ जाते हैं। सेकेंड पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन जिसमें आपका यू आता है। एंड थर्ड पर्सन जिसमें आपका ही, सी, इट, दे, कोई नाम ले लीजिए, राम एंड सीता। ठीक है, तो ये सारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो आप समझ रहे हैं जो सब्जेक्ट हो सकता है वो सिंगुलर नंबर में भी हो सकता है, प्लुरल नंबर में भी हो सकता है। पर्सन आई वी हो सकता है, यू हो सकता है सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन के ही, सी, इट, दे और कोई नाउन हो सकता है। तो सब्जेक्ट इस फॉर्म में हो सकता है। यानी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था कि जो सब्जेक्ट होगा वो नंबर पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो समझ रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल वर्ब। यानी जैसा सब्जेक्ट का नंबर होगा, पर्सन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वर्ब प्लुरल है तो प्लुरल सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार वर्ब का ही प्रयोग करना सिंटैक्स या वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा ये जो चैप्टर है, सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं, अभी जो बताए थे सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, दूसरा था कि प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल वर्ब। बस ये याद रखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल वर्ब, ये होता है। ठीक है दोस्तों, इस सब चीज़ से तो एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि जब तक आपको सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लुरल नहीं पता चल जाए, उसका नंबर पर्सन नहीं पता चल जाए, तब तक आप वर्ब का प्रयोग कैसे कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के में सब्जेक्ट को चूज करना है ना, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है, तब जाकर हम सिंगुलर वर्ब या प्लुरल वर्ब का प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर एक चार्ट बनाते हैं, फिर कुछ प्लुरल सब्जेक्ट और प्लुरल वर्ब का चार्ट बनाते हैं, तब क्लियर हो जाएगा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और यह प्लुरल सब्जेक्ट होता है।
ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। जैसे हमें ये पता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा है और कौन कौन सा सिंगुलर वर्ब आएगा उसके साथ, कौन कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है जो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, उसका कुछ चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका चार्ट बनाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, इधर बनाते हैं सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट दोस्तों आई यू, ठीक है, आई यू ही सी इट, कोई नाम ले लीजिए, राम सीता, ठीक है, इट इज, कोई नाम ही आएगा इसमें। इसमें ले लीजिएगा, इस सिंगुलर में एम आ जाएगा, इज हो जाएगा, वाज हो जाएगा, हैज हो जाएगा, डू डज हो जाएगा, राइट से ले लेते हैं, ठीक है, विप्स etc। कुछ मुख्य जो सिंगुलर वर्ब जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है उसी का मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये रहा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट जिसके साथ प्रयोग आएगा सिंगुलर वर्ब का आएगा। तो कुछ ये सिंगुलर सब्जेक्ट रहा, एक कुछ सिंगुलर वर्ब हुआ। अब नीचे लिखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो किसका प्रयोग हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। हम अभी जस्ट आपको लिख के बताए भी थे, इससे प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। कुछ जो मुख्य प्लूरल वर्ब है उसका लिखते हैं। तो यू वी लिखते हैं पहले, डब्ल्यू वी, यू दे, ठीक है, नाम ले लीजिए राम, दो लड़का या दो लड़की का नाम भी हो जाएगा तो राम एंड सीता ले लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप ले सकते, या और लेना द बॉयज ले लीजिए, ठीक है, द गर्ल्स, ये सब हो सकता है। इसमें भी चाहें तो द बॉय जो सिंगुलर होगा, द गर्ल लिख लीजिए etc। ठीक है, इसमें भी etc कर लीजिए। अब प्लूरल वर्ब लिखते हैं, देखिए आर आ जाएगा इसमें, आर, हैव, वेयर, डू, राइट, विप, ये सब इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको जो कुछ मेन जो है सब्जेक्ट उसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत ये सब आ जाता है, वहीं प्लूरल वर्ब के सिंगुलर सब वर्ब के अनुसार ये सब मुख्य आ जाएंगे। ठीक है, और प्लूरल वर्ब हैं तो ये सब आ रहा है, वहीं प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये सब और प्लूरल वर्ब के साथ ये सारे आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ समझना है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे, जो हर जगह आप लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको आप मान लीजिए ट्रिक, एक तरह से ट्रिक। कोई नाउन है, ठीक है, नाउन में आप एस ई एस आई एस जोड़िएगा। ठीक है, नाउन प्लस से कर लेते हैं, नाउन में प्लस एस ई एस आई एस जोड़िएगा तो वो बन जाएगा, ठीक है, तो वो बनेगा सिंगुलर, सॉरी वो बनेगा प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, जब आप किसी नाउन में एस ई एस या आई एस जोड़िएगा तो वह बनेगा प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, ये रहा ट्रिक नंबर 1। दूसरा है कि जब किसी वर्ब में आप एस ई एस आई ई एस जोड़िएगा तो वो बनेगा सिंगुलर वर्ब बनेगा। देखिएगा दोनों, अगर आप किसी नाउन में एस ई एस आई एस जोड़ रहे हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, आज जो कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। जब हम किसी वर्ब में एस ई एस या आई एस जोड़ते हैं तो वह बन रहा है सिंगुलर वर्ब बन रहा है। सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा,
तो समझ रहे हैं ना ये चीज़, ठीक है। जब किसी नाउन में एस ई एस आई एस जोड़ेंगे तो पुलर सब्जेक्ट बनेगा, और जब किसी भर में एस ई एस आई एस जोड़ेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल ले लेना है, तो पहला का अगर एग्जाम्पल ले लें, हाँ जैसे मान लीजिए बॉय, बॉय सिंगुलर है, इसमें एस जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बॉय, इसको हम लोग क्या मानते हैं प्लुरल मानते हैं। बी का अगर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वर्ब में है, जैसे मान लीजिए राइट, वर्ब अपने आप में हमेशा जो होता है ना प्लुरल फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर इसमें आप जोड़ लीजिएगा तो ई बन जाएगा राइट, जो कि क्या हो जाएगा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस टाइप का कुछ ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। किसी नाउन में एस ई एस आई एस जोड़कर वो प्लुरल सब्जेक्ट बनता है, जबकि हम किसी वर्ब में एस ई एस आई एस जोड़कर उससे हम सिंगुलर वर्ब बनाते हैं, ठीक है। तो ये काम आएगा जब इसको ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।